नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या अपने यूट्यूब चैनल इंडियाज़ ब्यूटी एंड कल्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी भतीजी है जिसका नाम है मोक्षिका राजपूत। ये जो वीडियो है ये उसी को डेडिकेटेड है। उसी ने मुझसे कहा कि बुआ मेरे लिए वीडियो बनाओ जिसका टॉपिक हो भूख न लगना या भूख बहुत कम लगना। मैंने उससे पूछा ठीक है, मुझे डिटेल में बता क्या हुआ है। तो आप उसी के शब्दों में सुनिए। बुआ, मैं 11 बजे दूध पीता हूँ और फिर जब 2 बजे मम्मी मुझे खाना देती है तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं होती, मैं खाना नहीं खा पाता। फिर मम्मी मुझे बहुत डांटती है तो तब जाके मैं 3 बजे तक आधी रोटी खा पाता हूँ। और उसके बाद मम्मी मुझे 4-5 बजे फल देती है तो फल तो मैं खा लेता हूँ। फल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब कि जूसी जूसी चीजें अच्छी लगती है। मैं जूस भी पी लेता हूँ, दूध भी मजे से पी लेता हूँ, लेकिन जब मैं खाना देखता हूँ तो मुझे उल्टी आने को होती है तो मैं खाना खा नहीं पाता। और मेरा शाम का क्या हाल है। जब रात को मम्मी मुझे खाना देती है तो मुझे उस वक्त भी बिल्कुल भूख नहीं होती। बहुत जबरदस्ती में मुश्किल से मम्मी का दिल रखने के लिए आधी या एक रोटी ठूंसता हूँ मुश्किल से, पर मुझे बहुत गंदा लगता है। और स्पेशल बात उसने मुझे ये भी बताई कि मम्मी मेरे लिए मैगी भी बना देती है कि चलो जो तुझे अच्छा लगता है, जो तेरी पसंद की चीज़ है, पिज़्ज़ा या मैगी, वो ही खिला देते हैं। तो बुआ मैं ना पिज़्ज़ा और मैगी ये सब भी नहीं खा पा रहा हूँ, बस मुझे ना लिक्विड लिक्विड चीज़ें अच्छी लग रही हैं। इसके अलावा अगर मुझे ऐसे सॉलिड चीज़ें खाने को दे रहे हैं, राइस, रोटी, सब्जियां, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैं सिर्फ फल और जूस पी सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो समस्या है वो 12 साल की बच्ची है, अभी अगस्त में वो 13 साल की हो जाएगी। तो तकरीबन 13 साल की बच्ची मानो उसको। 13 साल के बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है। और ये ही प्रॉब्लम बहुत सारे जवान लोगों के साथ भी होती है और बहुत सारे एल्डरली लोगों के साथ भी होती है कि उन्हें या तो भूख लगनी बंद हो जाती है या भूख बहुत कम लगती है, या फिर उन्हें भूख लगती है तो सिर्फ लिक्विड चीजों की भूख लगती है। उनका सॉलिड चीजें खाने से बिल्कुल मन उब गया होता है। तो इस सब के पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसा होता है कि भूख बिल्कुल नहीं लगती या बिल्कुल कम लगती है? इसके पीछे काफी सारे रीजन होते हैं और सारे के सारे ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है हमारा शरीर में कोई भी बीमारी हो। कई बार क्या होता है, बीमारी के लक्षण हमें सामने से दिखते हैं, जैसे कि बुखार आ गया, या लगातार सर में दर्द हो रहा है, लगातार पेट में दर्द हो रहा है, या कोई और समस्या है। दिखता है कि हाँ बॉडी को ये समस्या है। कई बार जो बीमारी होती है वो अंदरूनी बीमारी होती है और उसका टाइम से पता ही नहीं लग पाता। धीरे 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 इंसान की भूख खत्म हो जाती है और जब भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है तब लगता है कि अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि किस वजह से हमारे साथ ये हो रहा है। तो अगर आपको विजिबली प्रॉब्लम है तो वो आप डॉक्टर को दिखाइए, दवाई लीजिए, टाइम से ठीक हो जाएंगे तो आपको कुछ दिनों में खुल के भूख लगनी शुरू हो जाएगी। अगर आपकी बीमारी बहुत देर बाद आपको पता चल रही है, आपकी भूख बिल्कुल खत्म हो गई है, तो भी आप एक बार डॉक्टर से चेकअप कराइए किसी अच्छी जगह पे, जो कि बता सके कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी छोटी या बड़ी बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से आपकी भूख कम हो गई है या आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगती। सबसे पहला रीजन हुआ ये कि आपके शरीर में कोई बीमारी है। दूसरा एक और रीजन होता है, बहुत सारे लोगों का पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन लगातार बना रहता है, या फिर जो उनका मोशन का रूटीन है वो बिल्कुल गड़बड़ाया रहता है, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। तो उनका भी जब मल बॉडी के अंदर रुकता है वो अंदर अंदर गैसेस बनाता है, सड़ता रहता है, हाथों के अंदर गैस जमा रहती है और वो जो गैस है वो हर वक्त पेट फुलाए रखती है। उस वक्त भी इंसान को भूख नहीं लगती। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या आपके मोशन गड़बड़ाए हुए हैं, उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो आप अपने मोशन का इलाज कीजिए, कॉन्स्टिपेशन का इलाज कीजिए। कॉन्स्टिपेशन पे मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन में जाके प्लीज उसे देखिए, वो बहुत अच्छी है। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसका ये इलाज कीजिए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी भूख लगना बिल्कुल कम हो जाता है धीरे धीरे। अब चलते हैं अगले रीजन की तरफ।
ये जो रीज़न है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न है। हालांकि सारे अपनी जगह इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका जो संबंध है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ से है। ये जो समस्या है वो है अत्यधिक चिंता करने की, तनाव लेने की, या हम किसी भी वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से उदास रहने लगते हैं। अब जैसे कि ये मेरी भतीजी है, मैं इसकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि ये टीनेज में आने वाली है, आ ही गई ऑलमोस्ट। इसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त। तो इन बच्चों के साथ क्या होता है, जब ये बच्चे टीनेज में होते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा भावुक होते हैं। इनको अगर छोटी सी भी बात कही जाती है तो इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। होता है घर में कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी कुछ कह देता है तो ये लोग उसको बिल्कुल दिल के लगा लेते हैं और इनको लगता है कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है मेरे साथ, और ये अंदर 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 सैडनेस का रूप ले लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा चिंता करना, बहुत ज़्यादा तनाव में रहना और डिप्रेसिव टेंडेंसी बना लेना, सैडनेस रखना अपने अंदर। इससे क्या होता है, जब आप लगातार बहुत कुछ सोच रहे हो, आपका दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे नहीं है, वो जो दिमाग की गर्मी है, मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बताया है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो ये थॉट प्रोसेस है वो ही एनर्जी हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो वो जो गर्माहट है, वो जो गर्मी है, वो यहाँ से चलती है और जब पूरे शरीर में आती है तो सबसे पहले वो हमारे पेट को भी कंट्रोल करती है। जिस वक्त ये पेट को कंट्रोल करती है, जो खाना है वो हमारा अच्छे से नहीं पचता, और खाना जब नहीं पचता तो टॉक्सिन्स बनते हैं। तो जो हमारा लीवर है उसमें वो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब धीरे धीरे हमारा जो लीवर है उस पर भी गर्मी बढ़ती है, और जब लीवर गर्म हो जाता है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का जो सेल्फ मैकेनिज्म है उसका काम है हमारे शरीर के अंगों को प्रोटेक्ट करना। तो क्या होता है, जब हमारा लीवर बहुत हीट में होता है तो हमारी बॉडी उसके चारों तरफ कफ की लेयर चढ़ा देती है। कफ होता है ठंडा, तो उसकी ठंडक बढ़ाने के लिए क्या करती है, जिसको सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, उसको फैटी लीवर भी बोला जाता है, या कई बार लोग उसको देसी भाषा में बोल देते हैं कि लीवर पे वर्म आ गया, मतलब सूजन आ गई है। तो ये सूजन वूजन कुछ नहीं होती, हमारे विचारों की गर्मी, हमारे जो थॉट प्रोसेस ने, जो प्रोसेसर यहाँ गर्म हो रखा है उससे पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है, गर्म हो गया है। तो हमारे पेट के अंदर हमारे जो पचाने वाले, भोजन पचाने वाले जो सहायक अंग है, उन अंगों के ऊपर सबक्यूटेनियस फैट यानी कि कफ जमा हो जाता है। तो जो हमारे अंग है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, उन पे एक्स्ट्रा बर्डन होता है। तो मैंने बच्ची से फिर पूछा वीडियो बनाने से पहले फ़ोन करके कि भाई ये बताओ, तेरा सुबह से लेके रात तक का खाने का क्या रूटीन है। तो जो उसने सबसे पहली बात मुझे बताई, बुआ मैं जब सुबह दूध पीता हूँ ना तो मैं बादाम भी खाता हूँ और काजू भी खाता हूँ। गर्मी का मौसम है और जो बादाम है, मैंने उससे पूछा बादाम भिगो के खाती है या ऐसे कहती है, ना मैं ऐसे ही खा लेता हूँ। तो वो बादाम बहुत गर्म होते हैं। हो सकता है वो बच्ची इस तरह की चीज़ों से ना गुजर रही हो कि उसको थॉट प्रोसेस है और उसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर उसके लीवर और उसका जो आमाशय है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। ऐसा पॉसिबल नहीं है अभी उसकी एज में। लेकिन इसके अलावा जो जवान है, जो और भी ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके साथ ये डेफिनेटली चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन इस बच्ची की जो समस्या थी वो ये थी कि वो गर्म चीज़ें खा रही थी। आज 20 मई है, बहुत गर्म मौसम है और वो इन दिनों में ड्राई फ्रूट बगैर भिगोए खा रही है। गर्मियों में अगर ड्राई फ्रूट खाए जाते हैं तो उनको रात भर पानी में भिगो के खाया जाता है। अगर उन्हें आप डायरेक्ट खाओगे तो वो आपके आमाशय में, आपके लीवर पे गर्मी कर देंगे और फिर आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। मैंने उसको ये बात समझाई हालांकि। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि आपका जो बॉडी का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि गर्म होने का सिर्फ यही सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप हर वक्त बहुत सारे तनाव से गुजर रहे होते हो। छोड़ो सब कुछ, आपके हाथ में अगर कुछ नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो, छोड़ दो, ईश्वर के ऊपर छोड़ो सब कुछ
और सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन की प्रॉपर टेक्निक सीखिए जिससे आपका दिमाग शांत होगा। आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपके जो विचार हैं वो शांत होंगे, और अगर आप 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के लिए मेडिटेशन कर पाए तो इतने टाइम के लिए जब आपके दिमाग को प्रैक्टिस रहेगी तो वो कंटिन्यू करेगा इस प्रोसेस को, क्योंकि दिमाग भी चाहता है, बॉडी भी खुद को रिलैक्स्ड फील कराना चाहती है। तो आप मेडिटेशन कीजिए, इससे बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं है। और कोई भी गर्म चीज़ें ना खाइए, जो गर्म तासीर की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल ना खाइए। आजकल कोरोना की वजह से लोग गरम गरम चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन कर रहे हैं। गरम तासीर की चीज़ें गर्मियों में नहीं खानी चाहिए। अगर आप ड्राई फ्रूट खा रहे हैं वो गर्म तासीर के होते हैं तो उन्हें रात भर आपको पानी में भिगोना है, और इनमें से सिर्फ आप बादाम खा सकते हैं, बाकी ड्राई फ्रूट सर्दियों के लिए छोड़ दीजिए। ड्राई फ्रूट सिर्फ सर्दियों के मौसम में ही खाए जाते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर हम गर्मियों में खा रहे हैं तो उसको रात भर भिगो दीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट रीज़न के बारे में बताती हूँ। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है भूख न लगने का। आजकल क्या हो गया है, कोरोना की वजह से सब घर में बैठे हैं, खासकर बच्चे, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। वो भी घर पे बैठी है, कितनी पढ़ाई कर पाते हैं बच्चे घर पे। ऑनलाइन अगर वो पढ़ रहे हैं तो साथ में उनके कुछ और भी चल रहा होता है। सभी पेरेंट्स जानते हैं कि वो अपने दोस्तों से चैट कर रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं। तो जो मानसिक श्रम होना चाहिए था वो भी बिल्कुल बंद है, और जो शारीरिक श्रम होना चाहिए था, बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, उनको थोड़ा उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट होता है। मेटाबॉलिज्म के फास्ट होने से उनको भूख लगती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैंने पूछा भी उससे कि फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते, कहते वो बैठा रहता हूँ पूरे दिन। तो अगर आप बैठे ही रहते हो पूरा दिन तो आप समझ सकते हो ना शारीरिक श्रम है ना मानसिक श्रम है। मानसिक श्रम में भी हमारी बहुत एनर्जी लगती है, हमारी शारीरिक श्रम में भी एनर्जी लगती है। ना मानसिक श्रम रहा है क्योंकि घर पे बैठे हैं, ना शारीरिक श्रम रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से हम सभी लोग घर में बैठे हैं। तो अगर हम हर वक्त बैठे रहते हैं, हमारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है खाने की, तो हमारी बॉडी अपने आप ही अपने आप को कंट्रोल कर लेती है कि भाई मुझे मत दो इतना ज़्यादा, अगर मुझ में ठूसोगे तो मैं इसका फैट ही बनाऊंगी और मेरे ऊपर ओवरबर्डन पड़ेगा। तो हमारा शरीर भी हमें इंडिकेट करता है कि भाई मुझे ज़रूरत नहीं है खाने की, मत दो। अगर शारीरिक श्रम की कमी है आप में तो आपको 2-3 घंटे दिन में बहुत जी तोड़ मेहनत करनी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अरे हम तो बहुत काम करते हैं, लेकिन जो वो काम होता है ज़्यादातर उनका हाथों का काम होता है। वो थोड़ा बहुत हाथों से काम कर रहे होते हैं, 2-4 घंटे अगर उन्होंने काम कर लिया, उसमें बॉडी को ज़्यादा थकान नहीं होती। जिस काम में हमारी पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो उसको ही शारीरिक श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। वरना अगर जिस तरह से हम खाना बना रहे हैं या हमने मदद कर दी घर के काम में छोटे मोटे में, तो उसको शारीरिक श्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए या खेलिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकते अपनी छत पे खेलिए, आपकी सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों पे उतरिए चढ़िए। तो अगर आप थोड़ा भी शारीरिक श्रम करते हैं तो आपको खुल के भूख लगेगी। तो आप ये भी उपाय करके देखिए, आप 2-3 घंटे बिल्कुल जी तोड़ मेहनत कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए या घर के काम कीजिए या खेलिए कूदिए या डांस कीजिए। जब आप 2-3 घंटे बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको खुल के भूख लगेगी। आपकी बॉडी डिमांड करेगी कि मुझे खाना दो, मेरी एनर्जी लग चुकी है, अब मेरा बैकअप खत्म हो गया है ऊर्जा का, मुझे और ऊर्जा चाहिए, तो मुझे खाने की ज़रूरत है। तो बॉडी अपने आप खाना मांगेगी। एक और रीज़न मैं आपको बताती हूँ, बहुत वियर्ड लगेगा आप लोगों को सुन के। जब लोग प्रेम में होते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, तो उनकी भूख तभी भी खत्म हो जाती है। उसका क्या रीज़न होता है, वो इतना 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 ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, इतना ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं कि अगर हमारी हैप्पीनेस का लेवल बहुत हाई है, हमारी बॉडी कंटेंटेड फील करती है, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हैप्पीनेस है वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो हमारा जो संतोष का लेवल है वो बहुत ऊपर चला जाता है और कुछ दिनों के लिए हमारी भूख पे भी इसका असर होता है। अब 12 साल के बच्चे से मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन और लोगों के साथ अगर ऐसे हुआ है तो ये टेम्परेरी फेज होता है, ये कुछ दिन लगता है ऐसा, और उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है। क्योंकि कोई भी फेज, कोई भी अवस्था एक जैसी कभी भी नहीं रहती,
वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आती है और फिर चली जाती है। ये तो थे रीजंस और मैंने उनके लिए आपको बता भी दिया कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप शारीरिक श्रम भी कर रहे हो, आप मानसिक श्रम भी कर रहे हो, आप बीमार भी नहीं हो, और इसके अलावा और चीजें जो मैंने बताई वो भी कुछ नहीं है आपके साथ, तो कई बार क्या होता है, मौसम के चेंज होने की वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो इस तरह से रिएक्ट कर जाती है कि उनको टाइम से भूख नहीं लगती। इसके लिए मैं आपको बहुत ही साधारण घरेलू उपाय बता रही हूँ। आपको लेना है एक अदरक का टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा अदरक का टुकड़ा लीजिए। उस छोटे से अदरक के टुकड़े को बिल्कुल बारीक बारीक काट लीजिए या उसको कद्दूकस में घिस लीजिए। जब आप कद्दूकस में उसे घिसेंगे या बारीक बारीक उसको काट के रखेंगे, उसके ऊपर आपको छिड़कना है सेंधा नमक। उस अदरक और सेंधा नमक को आप मुंह में रख के चूसिए खाना खाने से आधा घंटा पहले, सुबह भी और शाम को भी। अगर आप ये उपाय करते हैं तो कुछ ही दिनों में पाओगे कि आपको खुलकर भूख लगनी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ आप इसमें नींबू का रस भी निचोड़ सकते हो। अगर आप नींबू का रस निचोड़ेंगे तो आपको टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और वो और अच्छा बेनिफिट देगा आपको। अगर आपको ये उपाय नहीं करना, आप अदरक नहीं चूस सकते, दूसरा उपाय है आपको अदरक का पाउडर, सौंठ, जिसे सौंठ बोलते हैं, जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। तो आपको सौंठ लेनी है 1 चम्मच गाय के घी में, जो कि जमा हुआ ना हो। आप 1/4 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ डाल दीजिए और उसमें 1 चुटकी, सिर्फ 1 चुटकी आपको सेंधा नमक डालना है। वो मिक्स कीजिए और उसको खाने से पहले ले लीजिए। उसके साथ ऊपर आपको कुछ नहीं करना कि पानी पी लें, गर्म पानी, ठंडा पानी, कुछ नहीं। और उसके बाद आपको खाना खाना है। आप दोनों टाइम ये करेंगे, आपकी 3-4 दिन में ही खुल के भूख लगनी शुरू हो जाएगी। और इस उपाय का सबसे बड़ा जो काम होगा वो ये होगा, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाएगा और इसी के साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा आपकी बॉडी पे चर्बी है वो भी कम हो जाएगी। और कफ जो आपके अंदर एकत्रित हो गया है, जो मोटापा देता है आपके अंगों पे, वो मोटापा उतरेगा और आप बाहर से भी पतले नजर आओगे। ये मोटापे को कम करने का भी एक बहुत बड़ा उपाय है। उम्मीद करती हूँ ये सारी जानकारियाँ और ये घरेलू नुस्खा आपके बहुत काम आएगा। साथ ही साथ मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाना, और अगर आप इसे शेयर भी करेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। अगर आपकी भी कोई समस्या है, आप किसी समस्या पर अपने लिए वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।